मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th की जो प्रश्नावली चल रही थी वो थी भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर तो यूँ नहीं कह सकते कि अभी जैसे 13.3 होगी है ना, उसके बाद 13.4 भी है, तो लास्ट वो एक्सरसाइज अपने रहने वाली है। तो अपने अभी तक 6 पार्ट उपलब्ध करवा दिए हैं जिनमें प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज उसी के आगे प्रश्न संख्या ले लेते हैं, कौन सी, 5वीं। तो 13.3 का प्रश्न संख्या जो 5 है, देखिए वो क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ऐसा कोई एक डिब्बा है ना, बेलन के आकार का क्या है, कोई डिब्बा है। इसके अंदर क्या आइसक्रीम है, इसके अंदर क्या डाल रखी है, आइसक्रीम, जैसे सॉफ्टी होती है ना वो। ये आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और इसका जो आधार का व्यास है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, आधी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब ये इस आइसक्रीम को कौन के अंदर भरना चाहता है, कौन अपने आइसक्रीम कौन होते हैं उनके अंदर, जैसे ये है। अब ये जब इस आइसक्रीम को इसके अंदर डालेगा तो जो कौन अपने काम में ले रहे हैं तो उनमें जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। और इसका ये जो व्यास है, व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, आइसक्रीम डालने के बाद उसके शंक्वाकार जो कौन है उसके ऊपर भी तो आइसक्रीम रखते हैं। तो ऊपर क्या रखते हैं, जैसे उनके पास एक चिमटा टाइप में होता है, उसको कटिंग करके आधे गोले की शेप का क्या ऊपर भी उसके अंदर जमाया जाता है, कौन के ऊपर रखा जाता है। तो इसके ऊपर क्या हो जाता है भाई, अर्ध गोलाकार शेप में आइसक्रीम को ऊपर भी रखा जाता है। तो ये चाहता है कि भाई इस डब्बे में जो आइसक्रीम है उसके द्वारा ऐसे कितने कोन आप भर सकते हैं, कितने आइसक्रीम कोन आप बना सकते हैं। तो देखिए जो इस डिब्बे के अंदर आइसक्रीम है वही तो कौन के अंदर जा रही है। तो इस डिब्बे का, इस आइसक्रीम का क्या निकाल लो, आयतन निकाल लो। फिर जो एक अपना कौन है उसके अंदर कितनी आइसक्रीम लग जाती है उसका आयतन निकाल लो। और इसके आयतन में एक कौन वाले आयतन का भाग कर देंगे तो आ जाएगा भाई कितने कौन भरे जा सकते हैं, है ना। 5 भरे जा सकते हैं, 10 भरे जा सकते हैं, 20 भरे जा सकते हैं या 50 भरे जा सकते हैं, वो अपने को पता चल जाएगा। सबसे पहले इस बेलन का आयतन निकालें, फिर इस कौन का आयतन निकालेंगे, फिर बेलन वाला आयतन में जो ये कौन है उसके आयतन का भाग लगा देंगे, अपना आंसर है जो आ जाएगा। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो दे रखा है मैं वही लिख रहा हूँ। मैं लेता हूँ जैसे बेलन, बेलन का क्या दे रखा है मेरे को, व्यास, व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या बताओ क्या हो जाएगी, 12/2, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऊंचाई दे रखी है, इस बेलनाकार जो बर्तन है उसकी ऊंचाई मेरे को दे रखी है, कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन में निकाल लेता हूँ। यही कह सकते हैं कि आइसक्रीम का आयतन, वो चीज़ तो एक ही है। तो बेलन का आयतन निकालते हैं पहले। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अच्छा, पाई को एक बार पाई रहने दो, आगे फिर है ना वो बट्टे वाली कंडीशन आएगी, वहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यों फालतू में मान रखें। पाई पड़ा है, r² है, मतलब r कितना है, 6 × 6, और ये कितना है, ये है 15, कितना रखा है, 15। तो इसकी यदि आप गुणा करोगे, 15 की गुणा किससे, 36 से। तो 15 की गुणा यदि आप 36 के साथ करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 540 आ जाएगा। कितना आएगा, 540। तो ये आया आपका 540 पाई। सेंटीमीटर के अंदर है तो इसकी विमा, इसकी इकाई क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। स्क्वायर मत करना भाई, क्यूब करना है, क्योंकि आयतन निकाल रहे हो। स्क्वायर कहाँ आता है, क्षेत्रफल के अंदर आएगा। तो बेलन का आ गया, आइसक्रीम का आयतन है वो आपको मालूम है, चल गया, ठीक है। अब आप इस एक कौन का आयतन निकाल लो, आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन का आयतन। आइसक्रीम कोन के आयतन देखो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो शंकु का आयतन है, एक ऊपर क्या, अर्धगोला, जो ऊपर आइसक्रीम ठहराई जाती है, रखी जाती है,
वो अर्धगोलाकार शेप की होती है। तो एक तो निकालेंगे अपने शंकु का आयतन और एक ऊपर वाले अर्धगोले का आयतन, दोनों ही मिलके आइसक्रीम कोन का आयतन बनाएंगे भाई। तो मैं लिखता हूँ कि इसका सबसे पहले शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच है। इसका 1/3 मतलब 1/3। अर्धगोले का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला आधा है तो 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब पहले कॉमन ले लीजिए कि जो शंकु है, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। शंकु की जो त्रिज्या है, इसकी ऊंचाई है ना, वो ले लेते हैं। शंकु की क्या दे रखी है? ऊंचाई। मतलब ये मैंने बाहर लिखा है भाई, ये हाइट है ना, ये दे रखी है, ये ऊंचाई है, ठीक है, एच का मान है। तो मैं लिखता हूं कि शंकु का व्यास कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या क्या आ जाएगी? 6/2, 3 सेंटीमीटर आर का मान आ जाएगा। और शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ काम में लेंगे। तो देखिए शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या तो रह गई सेम, ठीक है। तो कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। तो पहले आप इन दोनों में से कॉमन आप ले लीजिए। तो कॉमन 1/3, या यूँ कह दें कि पाई बटे वाला 3 कॉमन आ रहा है और दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ रह गया एच, इधर एक तो 2 बचा, एक आर आपका बच गया भाई। पाई का मान नहीं रखेंगे, पड़ा रहने दीजिए। आर का मान कितना है? 3 है, तो आर स्क्वायर क्या रखोगे? 3 × 3। एच का मान क्या है? 12, प्लस में 2 × आर का मान फिर से है 3। 3 से 3 को आप काट दीजिए, तो कुल मिला के ये पाई बाहर गुणा में 3 पड़ा है, 12 है, इसको आप जोड़ोगे क्या आएगा? 6। ये मान आ गया। अब आप देखिए कि बाहर तो है 3 पाई, गुणा में ये आप जोड़ोगे क्या आएगा? 18। 18 क्या हो गया? 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मतलब जो एक कोन है, जो आप एक सॉफ्टी तैयार करते हो, उसके अंदर जो आइसक्रीम लगेगी वो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम लगेगी। और टोटल उपलब्ध आइसक्रीम कितनी है? 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब इनकी शंकुओं की संख्या निकाल लेते हैं, मतलब ऐसे कितने कोन बना सकते हैं। तो ये लिखते हैं, एक लाइन के अंदर उत्तर आ जाएगा अब आपका शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या क्या होगी? आइसक्रीम का आयतन या आइसक्रीम का आयतन। आप सोच रहे होंगे आइसक्रीम का आयतन तो निकाला ही नहीं। अरे आइसक्रीम का आयतन और बेलन का आयतन एक ही चीज़ है, क्योंकि उसी बेलनाकार बर्तन के अंदर आइसक्रीम रखी हुई है। तो बेलन का आयतन कह दें चाहे आइसक्रीम का आयतन कह दें, आपके पास 540 पाई ही रहेगा। बट्टे में किसका? आइसक्रीम कोन का आयतन क्या लिखे हैं? ये आइसक्रीम लिख दिया मैंने। आइसक्रीम कोन का आयतन। तो आइसक्रीम का आयतन तो कितना है? 540 पाई। और एक कोन का आयतन क्या है? 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 54 से ये डिवाइड होगा 10 बार, तो कुल मिला के आंसर आपका क्या आ गया? 10। इसका मतलब है उस आइसक्रीम के द्वारा अपने कितने कोन भरे जा सकते हैं? आइसक्रीम के द्वारा 10 कोन भरे जा सकते हैं। तो देखो बिल्कुल आसान था। एक डिब्बे के अंदर आइसक्रीम रखी गई थी और भरे जा सकने वाले जो कोन है उनकी संख्या अपने को पूछी थी। सबसे पहले आइसक्रीम का आयतन निकाल लो, बेलनाकार जो बर्तन है उसका आयतन निकाल लीजिए। तो उसका आयतन आपको कितना आया? 540 पाई आ गया। फिर आइसक्रीम कोन का आयतन निकालेंगे, इसमें दो हिस्से हैं, एक तो शंक्वाकार है और एक ऊपर का क्या? अर्धगोला है। तो इन दोनों का निकाल के जोड़ देंगे तो एक आइसक्रीम कोन का आयतन आ जाएगा। फिर देखेंगे कि इस डिब्बे के द्वारा कितने आइसक्रीम कोन भरे जा सकते हैं। तो टोटल आयतन में एक कोन के आयतन का क्या कर दो? भाग लगा दो। जैसे भाग लगाया आंसर आपका मिल गया कितना? 10। तो इसका मतलब है 10 आइसक्रीम कोन आप भर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। तो देखिए छठे प्रश्न में ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि एक घनाभ आपको बनाना है
जिसकी विमा दे रखी है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपने को दे रखी है। ऐसे क्या है, घनाभ आपको बनाना है। इसके लिए आपको क्या है, सिक्के काम में लेने। सिक्के कैसे, बेलनाकार शेप में, मतलब सिक्का जैसे आपने देखा गोल होता ही है, उसके साथ साथ वो क्या है, मोटा भी है, उसकी ऊंचाई भी है। कुल मिला के सिक्के को यदि आप देखोगे तो इस प्रकार का सा सिक्का है ना, एक बीट के जैसा ही हो। अब इसको ऐसे कितने सिक्के हैं जिनको पिघला के आप एक घनाभ का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा ये क्या है, कोई घनाभ है। अब ये चाहता है कि ऐसे कितने सिक्के हैं जिनको पिघला करके आप इस घनाभ का निर्माण कर सकते हैं, जहां घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें दे रखी है। साथ में ये कह रहा है कि जो सिक्का है उसका जो व्यास है वो है 1.75 सेंटीमीटर, और इसका जो मोटाई है, मोटाई मतलब ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये कितनी दे रखी है, 2 mm दे रखा है। व्यास 1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सिक्कों की संख्या पता नहीं, मान लेते हैं n सिक्के हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि माना सिक्कों की संख्या, माना सिक्कों की संख्या n है, n सिक्के मान लिए। अब आपको क्या दे रखा है, तो कुल मिला के ये जो सिक्का है वो कैसा है, बेलनाकार है। वो कैसा है, बेलनाकार है। तो एक सिक्के का अपने को क्या चाहिए, आयतन निकालना पड़ेगा। तो एक सिक्के का क्या निकाल लो आप, आयतन निकाल लो। फिर देखेंगे कि एक सिक्के के अंदर कितना मैटर है, फिर n सिक्कों के अंदर कितना मैटर होगा। उन्हीं सिक्कों को पिघला के ये घनाभ बनाया जा रहा है, तो n सिक्कों का जो आयतन होगा वो इस घनाभ के आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को पिघला के घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ का और n सिक्कों के आयतन को बराबर करते हुए वहाँ से n का मान अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि सिक्के की त्रिज्या ले लें, व्यास दे रखा है 1.75 है, इसमें किसका 2 का भाग करवा दो। थोड़ा इसको काट छाट कर लेते हैं, नीचे कितने जीरो आ गए, 2, ये बना 175/2। अब आप काट दोगे, क्या आएगा, 7/8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के अंदर आ गया, कितना आया, 7/8 सेंटीमीटर आ गए। कितना आया, 7/8 सेंटीमीटर। मोटाई मतलब ऊंचाई हो गई, है ना, मोटाई कह दें चाहे ऊंचाई कह दें। मोटाई मतलब हाइट है सिक्के की, क्या दे रखी है, 2 mm है। कितना है, 2 mm है। mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 का भाग करवाते ही ये सेंटीमीटर के अंदर चेंज हो गया, तो काट दोगे, क्या आएगा, 1/5 सेंटीमीटर। अब एक सिक्के का आयतन निकाल लो। तो पहले निकालते हैं एक सिक्के का आयतन। एक सिक्के का आयतन, सिक्का बेलनाकार है, बेलन के आयतन का सूत्र लगाओगे, क्या होगा, πr²h। कितना होगा, πr²h। अब पाई का मान नहीं दे रखा है प्रश्न में, तो पाई की जगह क्या काम में लोगे, 22/7 इंटू आर का मान 7/8 इंटू 7/8 इंटू एच का मान क्या है, 1/5। आसानी से कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है रहने दीजिए। फिर ये कट रहा है 2 की टेबल से 4 बार, ये कट रहा है 11 बार। कुल मिला के अब आपके पास क्या रह गया, 11 इंटू 7 और बट्टे में रह गया 4 इंटू 8 इंटू 5। ऐसे रहने दीजिए, फिर और आगे काट लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ गए। एक सिक्के का आयतन आ गया। सिक्के आप कितने काम में ले रहे हो, n सिक्के ले रहे हो, तो n सिक्कों का आयतन क्या होगा, n सिक्कों का आयतन, एक सिक्के के आयतन को n से गुणा करवा देंगे, n सिक्कों का आयतन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 बट्टे में 4 इंटू 8 इंटू 5 इंटू n। अब आप ये लिखो कि चूंकि n सिक्कों का आयतन है, n सिक्कों का जो आयतन होगा वो अपना जो घनाभ है उसके आयतन के बराबर होगा। n सिक्कों का आयतन बराबर क्या लिखा, घनाभ का आयतन। n सिक्कों का आयतन आपने निकाल लिया, तो 11 इंटू 7 बट्टे में 4 इंटू 8 इंटू 5 इंटू n। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो कि स्टेट में आपको दे रखी है, बिल्कुल गुणा के अंदर दे रखे हैं। ये इसके समान करवा दिया। ये संख्या आप उधर ले जाओ, n का मान आ जाएगा कट पिट के, तो n बराबर क्या रहेगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5
ऊपर वाली दोनों संख्या कहाँ लिखी जाएगी, बट्टे में, 11 इंटू 7, और नीचे जो बट्टे में आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 4 इंटू 8 इंटू कितना आ गया, 5। पॉइंट को हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10। 10 से 10 कैंसिल, 7 की टेबल से ये 5 बार कैंसिल, पॉइंट फिर हटाओ तो फिर से 10, 11 की टेबल से 55 चला गया, कितनी बार, 5 बार, और 5 की टेबल से 5 दूनी 10, फिर 2 की टेबल से ये 4 चला गया 2 बार। तो कुल मिला के देखिए 8 पंजे 40, 40 इंटू 10 कितना आ गया, 400। एन का मान आ गया 400। तो कितने सिक्के चाहिए, अतः सिक्कों की संख्या आपको मिल गई, सिक्कों की संख्या आपके पास क्या आ गई, संख्या आ गई 400। इसका मतलब 400 सिक्के चाहिए भाई, 400 सिक्के होंगे तब जाके इस नाप का एक घनाभ है वो तैयार किया जा सकता है उन सिक्कों को पिघला के। तो बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न था। सिक्का अपने को जो दे रखा है वो वर्बली अपने जो देखते हैं उससे क्या थोड़ा मोटा है, मोटा मतलब क्या है, एक बेलन के आकार का सा नज़र आता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास पेन की कैप हो गई, तो ऐसे क्या उसकी मोटाई भी है सिक्के की, है ना, तो मोटाई होता है वो क्या हो गया, बेलन के आकार का हो गया। तो एक सिक्के का आयतन निकाल लेंगे, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है, और फिर मान लेंगे कि कुल सिक्के क्या एन है, एन सिक्कों का आयतन और जो नया घनाभ तैयार हो रहा है उसका आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो उन दोनों को क्या करवाया, बराबर बराबर करवा के वहाँ से एन का मान निकाल लिया, एन का मान क्या आ गया आपको, 400 मिल गया। तो बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले प्रश्न को और करवाएं। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ी सी लाइट की समस्या हो गई, लाइट चली गई है, फिर भी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रश्न अपने और करते हैं भाई। तो देखिए ये कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार बाल्टी रेत से क्या है, भरी हुई है। इसका मतलब एक आपके पास क्या बाल्टी है, बेलनाकार है, बेलन के आकार की है, इस प्रकार की ये बाल्टी है, ये पूरी क्या रेत से भरी हुई है। इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है कितनी, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसकी क्या हाइट है, और जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो आपको क्या दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है, मतलब पकड़ के इसको क्या उल्टा कर दें तो रेत कहाँ गिरेगी, नीचे। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ऐसी एक रेत की क्या है, शंकु के आकार की एक ढेरी तैयार हो जाती है ना, रेत यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। फिर ये कह रहा है इस शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और साथ में ये चाहता है कि इसकी त्रिज्या निकालो और तिरे की ऊंचाई एल है वो भी आप ज्ञात कीजिए। तो इनमें त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो आर कैपिटल, इसका स्मॉल ले ही रखा है, इसकी ऊंचाई कैपिटल ले लेता हूँ, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच मैं लिख देता हूँ। तो देखिए जो जानकारी दे रखी है मैं वो लिखता हूँ। सबसे पहले क्या दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच ले लो, कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। ये वाली 32 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। अब इस बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को भी मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ। कैपिटल आर कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब शंकु की बात कर लेते हैं, शंकु में क्या क्या दे रखा है। शंकु की एक तो दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है स्मॉल एच, काम में ले लेता हूँ, क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, ये वाला। अब इसकी त्रिज्या और तिरे की ऊंचाई नहीं है, तो मैं दोनों को ही मान लेता हूँ कि माना शंकु की त्रिज्या आर व तिरे की ऊंचाई एल है, ये अपने मान लिया भी। ठीक है, ये अपने ले लिया। अब देखो इस बाल्टी के अंदर जो रेत थी उसी के द्वारा शंकु बना हुआ है, तो मतलब उस बाल्टी के अंदर जो रेत है उसका आयतन और शंकु का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो पहले इस रेत का आयतन और शंकु के आयतन को आप बराबर करोगे, वहां से आपका आर का मान आएगा। तो ये लिखेंगे कि रेत का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। तो देखिए जो रेत है बेलनाकार बाल्टी के अंदर है, तो बेलन का आयतन आप लगाओगे, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। लाइट आ गई है ना, लाइट आ गई। अब ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है आपको, है ना। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कई बार लाइट चली जाती है बीच में। तो देखिए कि जो रेत का आयतन है
रेत का आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन है जो पाई आर स्क्वायर एच है उसका 1/3 होगा। अब देखिए मैंने इसमें कैपिटल आर लिया, कैपिटल आर लिखो, कैपिटल एच लिए हाइट तो कैपिटल एच लिखो। इससे वैसे एक बेनिफिट होगा, पाई से पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी भी। इसमें आर का मान, कैपिटल आर का मान क्या 18, तो क्या लिखोगे 18 × 18। कैपिटल एच का मान क्या है 32, तो यह लिखा भाई 32 बराबर 1/3 पड़ा है। आर की वैल्यू मालूम नहीं है, आर तो निकलेगा आर स्क्वायर। एच है जो आपका किसकी, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच क्या दे रखा है 24। आर का मान चाहिए, इन दोनों को वहां ले जाओ। तो देखो आर स्क्वायर बराबर इस साइड जो पहले से मौजूद है मैं वो लिख रहा हूँ 18 × 18 × 32, और ये जो 3 है वो गुणा के अंदर आएगा तो 3 को लिखा ऊपर और नीचे क्या जाएगा 24। 3 की टेबल से ये 8 बार कैंसिल हो गया, 8 की टेबल से ये चला गया कितनी बार, 8 चौक 32 4 बार। तो कुल मिला के आर स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका 18 × 18 × हाँ, तो एक काम करते हैं कि 18 को लिख लो 9 × 2, फिर 18 क्या हो जाएगा 9 × 2 और 4 आपका पड़ा है, नीचे वाले सारे वैल्यू कट गई। तो आर बराबर रूट के अंदर क्या होगा 9 × 2 × 9 × 2 × 4। तो आर का मान 9 बार आएगा 3, ये 9 फिर बार आया 3, ये 2 जो जोड़ा है 2 2 का है, एक बार आएगा 4 का बाहर क्या आएगा 2 आएगा। तो कुल मिला के ये तो हो गया 9, ये हो गया 4, 9 चौक 36। तो आर का मान आपको क्या मिला 36। तो जो त्रिज्या है शंकु की वो तो आ चुकी है क्या 36। तिर्यक ऊंचाई और निकाल लो। तो अपने को वो फॉर्मूला मालूम ही है कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान 24, इसकी पावर 2 होगी 24 की घात 2, आर अभी आपने निकाला है क्या है 36 है, 36 की घात क्या हो गई 2। तो एल स्क्वायर बराबर 24 का हो जाएगा कितना, 24 का आपका जो स्क्वायर का मान है वो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा 24 का आ जाएगा आपके पास 576, ठीक है। और 36 का 1296, 576 तो आएगा 24 का और 1296 होगा किसका 36 का, 36 का आएगा 1296, कितना आया 1296 और 24 का 576, इनको जोड़ेंगे तो इनका योग होगा 1872 आ जाएगा। कितना आएगा 1872। एल स्क्वायर बराबर 1872 72 आएगा। तो एल का मान क्या आएगा रूट के अंदर 1872, एल का मान क्या आएगा, इसका यदि आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 9 × 4 × 4 मैंने कर रखे हैं ये, तो मैं आपको सीधे लिख के बता देता हूँ क्या आएगा × 13, लास्ट में क्या आएगा 13, ये आएगा 13। अब देखो 9 को बाहर लाओगे 3, 4 का फिर 2 और 13 बार आएगा नहीं रूट के अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 √13। ये तिर्यक ऊंचाई आ गई, सेंटीमीटर के अंदर है, त्रिज्या भी आपकी किस में आएगी सेंटीमीटर के अंदर आएगी। तो तिर्यक ऊंचाई आपको मिल गई और आर का मान मिल गया। जैसे आप दोनों के आयतन को बराबर करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी आर का मान आ जाएगा, शंकु की त्रिज्या आ जाएगी, और त्रिज्या जब आ चुकी है हाइट आपको मालूम है, तिर्यक ऊंचाई है जो फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो बड़ा आसानी से। तो आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में फिर शामिल कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।